गांव का नाम था चंदनपुर। यहाँ की गलियाँ और हवाएं भी भाई बहन के रिश्ते की मिठास से भरी थी। इसी गांव में रहते थे राधा और मोहन, जिन्हें गांव के लोग प्यार से चंदनपुर की जान कहते थे। राधा और मोहन का रिश्ता बचपन से ही खास था। वे हर साल रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। एक दिन राधा को एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था, राधा, इस रक्षाबंधन पर तुम्हें एक अनमोल तोहफा मिलेगा। पत्र पर न तो कोई नाम था और न ही कोई पहचान। यह पत्र राधा को हैरान कर गया। उसने मोहन को यह बात बताई और दोनों ने मिलकर यह जानने का निर्णय लिया कि यह पत्र किसने भेजा है। दोनों इस बात को जानने लगे। जैसे जैसे रक्षाबंधन का दिन नजदीक आ रहा था, राधा और मोहन की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से भी इस बारे में बात की, पर किसी को भी इस पत्र का राज नहीं पता था। एक दिन राधा को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली। उसमें एक किस्सा लिखा था जिसमें एक रहस्यमयी खजाने का जिक्र था। अब जहां बात आई खजाने की, राधा और मोहन ने तय किया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे। उन्होंने डायरी में मिले संकेतों का पालन किया और गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर के पास उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक ताले से बंद दरवाजा मिला। डायरी में लिखा था कि ताला खोलने के लिए भाई बहन को मिलकर एक मंत्र बोलना होगा। राधा और मोहन ने मंत्र पढ़ा और ताला खुल गया। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक चमकता हुआ बक्सा दिखाई दिया। बक्से में एक सुंदर राखी और एक पत्थर रखा था। पत्थर में लिखा था, यह राखी देवताओं द्वारा बनाई गई है और इसे बांधने से भाई बहन का रिश्ता अटूट हो जाता है। राधा ने मोहन को राखी बांधी और मोहन ने वचन दिया कि वह हमेशा राधा की रक्षा करेगा। तभी वहां एक रोशनी प्रकट हुई और एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पूर्वज हूँ। यह खजाना तुम्हारे लिए ही था। इस राखी की शक्ति से तुम्हारा रिश्ता और भी पवित्र हो गया है और अब तुम भाई बहन के एक अटूट बंधन को अच्छे से पालन करना। इस प्रकार से राधा और मोहन ने उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन माना और उस दिन से उन्होंने समझा कि यह रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक भावना है जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है और उसे आपस में एक दूसरे से मिलाती है। अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, ताकि आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रक्षाबंधन का दिन आया और पूरे गांव में धूमधाम से मनाया गया। राधा और मोहन ने अपनी खोज की कहानी गांव वालों को सुनाई और सब ने उनकी हिम्मत की प्रशंसा की। अब हर साल जब भी रक्षाबंधन आता, राधा और मोहन उस खजाने की राखी को विशेष रूप से पहनते और अपने रिश्ते को और भी गहरा करते। समय बीतता गया और राधा और मोहन का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उन्होंने अपने बच्चों को भी यह कहानी सुनाई और सिखाया कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक धागे का बंधन नहीं, यह एक अटूट बंधन है, बल्कि एक वादा है जो जीवन भर निभाना पड़ता है और जो जीवन भर चलता है। इस तरह चंदनपुर की गलियों में राधा और मोहन की कहानी एक मिसाल बन गई और सभी लोग उनकी मिसाल से प्रेरणा बनकर एक दूसरे को उनके बारे में बताने लगे कि किस प्रकार राधा और मोहन ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल और भी खास होता गया और भाई बहन के रिश्ते की मिठास से चंदनपुर की हवाएं हमेशा के लिए महकती और चहकती रही। राखी का त्योहार आ गया था। गांव के हर घर में उत्सव की तैयारी जोरों पर थी। सोनू और मोनू दो भाई बहन थे। इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार की राखी कुछ अलग थी।
सोनू की उम्र अभी 18 साल हुई थी और उसने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। मोनू अभी 15 साल का था और अपनी बहन को बहन मानता था। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली अपनी बहन को वो मानता था। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे शिव शक्ति मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा है। मंदिर से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित थी कि यहाँ राखी के दिन अगर कोई भाई बहन मिलकर भगवान के सामने शिव की आराधना करके उनकी रक्षा हमेशा होती है और उनका बंधन हमेशा के लिए मजबूत रहता है। और मोनू ने भी सोचा कि इस बार वे मंदिर जाकर पूजा करेंगे। राखी के दिन सुबह सुबह दोनों ने मंदिर जाने की योजना बनाई, लेकिन मंदिर का रास्ता आसान नहीं था। उनके गांव से मंदिर तक जाने वाला रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। सोनू ने मोनू से कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब मिलकर चलेंगे। दोनों भाई बहन ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में सोनू ने मोनू को पुरानी कहानियाँ सुनाई और दोनों हंसते खेलते मिलते मिलाते चल रहे थे। लेकिन जैसे वैसे वे जंगल के अंदर गहरे जाने लगे, माहौल थोड़ा भयावह होता गया। चारों ओर घना जंगल, अंधेरा और अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। चारों ओर डर का माहौल हो गया था, लेकिन सोनू और मोनू थोड़े तो डरे। फिर उन्होंने कहा, दीदी ये जगह तो बहुत डरावनी है। तब सोनू ने उसे ढांढस बताते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम जल्दी ही मंदिर पहुंच जाएंगे और मंदिर पहुंचकर आराम से पूजा करेंगे। कुछ समय पश्चात थोड़ी देर चलने के बाद सोनू को एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। एक पुरानी जर्जर हालत में पड़ी हुई किताब। सोनू ने किताब उठाई और उसे खोलने लगी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे एक रहस्य का सामना करना पड़ेगा और उसके बारे में उसे पता चलेगा। सोनू ने किताब बंद कर दी और सोचा कि उसे मंदिर पहुंचने के बाद ही खोलेगी। उससे पहले वो ऐसा कोई रहस्य नहीं जानना चाहती थी। आखिरकार काफ़ी मुश्किलों के बाद वे मंदिर पहुंच गए। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दोनों ने भगवान शिव की प्रतिमा के सामने दीप जलाया और पूजा शुरू की। सोनू ने मोनू को रक्षा सूत्र बांधा और मोनू ने भी सोनू को तिलक लगाया। इस प्रकार दोनों ने राखी का क्रिया को समाप्त किया। पूजा समाप्त होने के बाद सोनू ने वह किताब फिर से खोली। इस बार उसने किताब के अगले पन्ने पर लिखा देखा, तुम्हारी रक्षा का रहस्य इसी मंदिर में छुपा है, उसे जल्दी से खोजो। अब सोनू को ये पढ़कर थोड़ा तो अजीब लगा। दोनों भाई बहन ने मंदिर को फिर ध्यान से देखा और अचानक मोनू की नज़र मंदिर के एक कोने में पड़े एक छोटे से संदूक पर पड़ी। संदूक को खोलने पर उसमें एक पुरानी चाबी दिखाई दी। चाबी के साथ एक और पर्ची थी जिस पर लिखा था, यह चाबी तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी और तुम सही जगह पर पहुंच जाओगे। अब न जाने क्या था उसके अंदर। सोनू और मोनू ने चाबी को लेकर मंदिर के आसपास खोजबीन शुरू की। उन्हें मंदिर के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिल गया। चाबी से दरवाजा खोला तो अंदर एक और छोटा कमरा था। कमरे के अंदर भगवान शिव की एक और प्रतिमा थी जिसके हाथ में एक चमकदार रक्षा सूत्र बंधा था। सोनू ने वह रक्षा सूत्र उठा लिया और उसे मोनू के हाथ में बांध दिया। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वे दोनों एक अदृश्य शक्ति से घिरे हुए हैं। भगवान शिव की प्रतिमा मुस्कुराई और एक दिव्य आवाज आई, तुम्हारा बंधन अब अटूट है। इस रक्षा सूत्र में मेरी शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बचाएगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। इस प्रकार श्रावण के महीने में भाई बहन के पवित्र बंधन को अगर भगवान शिव के सामने रखा जाए तो और भी
हमारा रक्षा सूत्र पक्का हो जाता है। दोनों भाई बहन ने भगवान शिव को प्रणाम किया और खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकले। गांव में पहुंचकर उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। पूरे गांव में यह कहानी फैल गई और अब हर राखी के दिन भाई बहन शिव शक्ति मंदिर में जाकर पूजा करते और भगवान की कृपा से अपने बंधन को मजबूत बनाने का प्रयास करते।